हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन छानबी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम समझते हैं आप लोग ठीक होंगे। आइए हम आज अपने क्लास में यूपी पुलिस 2018 का सेकंड का पेपर का हल करेंगे। इसमें जितने भी मैथ हैं हम उसको हल कराएंगे आज, और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप लोग अगर देख लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा कि पुलिस में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 12, 20 और 24 का जो लस होगा वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और 8 शेष बचता है। अगर उसके लस में हम 8 जोड़ दें तो वही संख्या हमारी हो जाएगी। इसका आंसर वह छोटी से छोटी संख्या, लस का मतलब यह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका मतलब यह वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो पहले हम 12, 20 और 24 का लस निकालेंगे। 12, 20 और 24 का लस निकालेंगे। अगर दोस्तों हम इसमें 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3, 5, 6। तो हम इसका अगर लस देखेंगे तो इसका लस 30 होगा। आप लोग लस निकालना जानते होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। और हम लोग वैसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं 10, 12 में वही चीज़ आता है, बस उसमें हम लोगों को निखार ले आना है, चमक, अपने पढ़ाई में चमक पैदा करना है। मतलब जितना घिसेंगे आप लोग, जितना अभ्यास करेंगे उतनी चमक पैदा होगी। तो उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। तो 3, 5 और 6 का लस 30 होगा और 4 हम कॉमन लिए हैं, तो उसका अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा लस 120 हो जाएगा। तो 120 जो है वो 12, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन कहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता हो। तो अगर इसी में हम 8 जोड़ दें तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। 120 लस है, उसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो 128, यही हमारा आंसर होगा। अगर इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, 12, 20 और 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए आप लोग कैसा क्वेश्चन बनता है, यूपी पुलिस का पेपर है। तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2x + 3 अनुपाते 5x + 4 3:4 का 3 गुना अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करें। यहाँ पहले हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद उसका वर्ग कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए 2x + 3 अनुपात में, तो इसको हम नीचे रख सकते हैं, 5x + 4 बराबर 3 गुना अनुपात है। इसका मतलब होगा 3/4 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। 3 का नहीं गुणा करेंगे, 3 का गुणा नहीं करेंगे, 3/4 का 3 बार गुणा करेंगे। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। 4 चौक 16, चौका 64 का इधर गुणा करेंगे तो 128 x + 64 में 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 194। अब इसका 3 त्रिक 9 त्रिक 27 का इसमें गुणा करेंगे, 5 7 35, हाथ से लगा 3, 5 गुना 10 और 3 13, x + 27 चौका 108। अब इसको हम कर लेंगे, 128 x को उस तरफ ले जाएंगे, 108 को इधर ले आएंगे, तो 194 - 108 135 x - 128 x। इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 14 से 8 गए 6 और यहाँ 8 86, और इसमें से घटाएंगे तो 7 x आएगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 192 होगा। तो यहाँ पर 192 करेंगे तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 84 आएगा आपका। तो अब देखेंगे हम x का मान 7 से काट देंगे तो x का मान 12 आएगा। तो यहाँ पे पूछा है x का वर्ग ज्ञात करें, तो 12 का वर्ग हमें पता है, तो x² बराबर हो जाएगा 144। फिर से देख लीजिए, 2x + 3 अनुपाते 5x + 4
कामा दिया है 3:4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करें। 3 गुना अनुपात है, इसलिए 3/4 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकाले 12, तो उसका वर्ग पूछ रहा है तो उसका वर्ग कर देंगे। 12 का वर्ग 144, तो हमारा आंसर आ गया 144। अब आएंगे हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79 और यहाँ 81, 88 और 94 थे। तो 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 विषय है। यहाँ पर ये नहीं दिया कितना पूर्णांक, लेकिन हम समझेंगे इसको 500 है। इसका 5 विषय में परसेंटेज दिया है, इससे समझ में आएगा 500 है। तो 500 में वो 85% पूरा अंक प्राप्त कर रहा है। 500 इंटू 85/100। तो यहाँ से हम 2 जीरो काट देंगे। 5 का अगर 85 में गुणा करेंगे तो 5 × 25, हाथ से लगा 2, 5 × 40, 2 42, यानी उसे कुल 425 अंक प्राप्त करना है। और 4 विषयों में पाया है 79 + 81 + 88 + 94। इसको हम जोड़ लेंगे। 9 1 10 8 18 4 22 का, तो हाथ से लगा 2 और 7 9 8 17 8 25 9 34, 342 4 विषयों में उसको मिल चुका है। अब उससे पूछ रहा है कि 5वें विषय में कितना उसको मिले कि कुल 85% अंक हो। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे। 425 में से अगर 342 घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, 12 से 4 गए 8, यहाँ पर 83 आएगा। तो इसका आंसर 83 होगा दोस्तों। 5वें विषय में वो 83 अंक जब पाएगा तब उसका कुल 85% होगा। तो फिर से देख लीजिए कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। तो 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात करें। यानी पूछ रहा है कि 5वें विषय में कितना अंक पाए कि उसे 500 में यानी पूर्णांक पूरे अंक में उसे 85% अंक मिले। तो यहाँ पर हम अगर 85% इसका निकाल लेंगे तो कुल 425 होगा। और 4 विषयों में जितना पाया है उसको जोड़ लेंगे। अगर कुल जितना 425 होना चाहिए उसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो हमारा 5वें विषय का अंक प्राप्त मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 83। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ वस्तुओं को, माना अगर ये नहीं दिया है वस्तुओं की संख्या कितनी वस्तु है, तो कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य था उससे 25% ऊपर अंकित किया गया। अंकित मूल्य दोस्तों वो होता है जो प्रिंट MRP लिखा रहता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। और हम लोग MRP से कम में खरीदते हैं और MRP से कम में बेचते हैं। तो जो खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हुआ, और जो उसमें लिखा रहता है अंकित रहता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं, और जिस पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। यानी मान लीजिए लागत मूल्य अगर 100 रुपये था तो उसमें अंकित किया गया था 125, 25% प्लस किया है यहाँ पर, तो ये आपका अंकित मूल्य हुआ। ये अंकित मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ। तो कह रहा है 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। अंकित मूल्य उसका 125 था, लेकिन इस पर भी वो 20% का लाभ लिया। तो 125 इंटू 20% का मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे, 120/100। तो यहाँ पर हम काटेंगे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 छक्का 150। यानी कि एक वस्तु वो 150 रुपए में बेचता है। और कह रहा है, आगे कह रहा है कि बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है। उसी तरह उसी
क्रय मूल्य का दूसरा वस्तु है, यानी 100 का है, उसे भी वो 25% लाभ पर अंकित किया है, 25% लाभ पर अंकित किया है, तो 125 होगा। तो इस अंकित मूल्य पर वो 10% की हानि लेकर बेचता है। तो 10% अगर हानि लेगा तो 125 इंटू 90 करेंगे, 10 घटा देंगे 100 में से, अपान 100, तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 1 10, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 22.25 आएगा। गुणा कर लेंगे इसका, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, हासिल लगा 1, 5 दूना 10, 1 11, हासिल लगा 1, 5 दूना 10, 1 11, तो 111.25 आएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे कि दोनों हम कितने में बेचे हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो 150, 5, 2, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 आएगा, तो 261.25, यानी कि हम इतने में बेचे हैं। देखिए दोस्तों 261.25, फिर से चेक कर लेते हैं हम, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो यहाँ अगर हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पर 5 होगा। फिर देख लीजिए आप लोग, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 2 बचा था, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, हासिल लगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, यहाँ पर आएगा आपका 112.5, 112.5 होगा। सही से लिख लीजिए इसको, 112.5 होगा। तो इसको हम अगर हम जोड़ेंगे तो 0 5 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो 262.25 होगा, 262.5। तो देख लीजिए फिर से, कोई वस्तु है उसकी लागत मूल्य पर 25% अंकित किया, फिर उस अंकित मूल्य पर वो 20% का लाभ लिया, तो उसको बेचेगा तो 150 रुपए का। फिर वही वस्तु है, उसी दाम का 100 का है, तो 25% अंकित किया, फिर उसका 10% हानि लिया हो, तो हानि लेगा तो 112.5 रुपए का बेचेगा। तो हम दोनों को अगर ऐड कर लिए तो 262.5 आया। तो अगर हम यहाँ दोनों को देखेंगे कि 200 रुपए का खरीदा है और 262.5 रुपए का बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। दोस्तों लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं हम। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत आपका होगा लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 62.5 है, बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होगा। तो यहाँ से डबल 0 कट जाएगा, 2 से इसमें हम भाग देंगे तो आपका आएगा 31.25, भाग देकर चेक कर लीजिए, तो आपका ये आंसर होगा 31.25। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु रुपए 245 में बेची गई, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य x रुपए है, सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर x, तो दो क्रमिक छूट दे रहा है, एक 30% का, एक 10% का। तो छूट देने के बाद 945 रुपए में बेचता है, तो वस्तु की लागत मूल्य पूछ रहा है। तो x इंटू 30% का छूट दे रहा है तो 70/100 इंटू फिर 10% का छूट दे रहा है तो 90, 100 में से घटाते हैं, जितना वो छूट देता है या माइनस करता है इसको 100 में से घटाते हैं। अगर लाभ देता है प्लस करता है तो 100 में हम प्लस कर देंगे उसे। तो 70/100 इंटू 90/100, इसी का मान दे रहा है 945, इसके बराबर 945 है। तो यहाँ से हम 2 0 काट सकते हैं, 9 से अगर काटेंगे इसको तो 9 का 9, 0, 9 पचे 45, फिर 7 से काट देंगे, 7 1 का 7, 3 बचा 35, 7 पचे 35, तो x बराबर 100 का इधर गुणा कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 1500 रुपए। 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु रुपए 945 में बेची गई, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो माना लागत मूल्य x रुपए है, तो x इंटू
30% का छूट दे रहा है, 100 में से 30 घटाएंगे, 70/500 इंटू 10% दोबारा छूट दे रहा है तो उसको 100 में से घटाएंगे तो 90/500, इसी के बराबर 945 रुपए है। तो बराबर रख देंगे, तो यहाँ से हम 2 जीरो काट देंगे, तो हल करेंगे तो x का मान 1500 रुपए आएगा। यही हमारा क्रय मूल्य होगा इसका आंसर। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते रहिए आप लोग, कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है। यानी कि साधारण ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। अच्छा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है, इसका मतलब दोनों का अंतर यानी ₹1 का है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको लगाना आसान होगा। तो हमारा ट्रिक है कि अंतर बराबर मूलधन P इंटू दर अपान 100 इंटू दर अपान 100। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये 2 वर्षों के लिए है। जब 2 वर्ष का अंतर देगा तब ये ट्रिक आपका काम करेगा। अगर 3 वर्ष का अंतर देगा तो इसी में हम आगे कर देंगे 300 प्लस दर अपान 100। 2 वर्षों के लिए यहाँ तक होगा। उसके बाद अगर 3 वर्ष का अंतर दिया है तो इसको हम आगे कर देंगे 300 प्लस दर अपान 100। तो देखिए हमारा 2 वर्षों के लिए दिया है, इसलिए इसको फॉलो करेगा। तो ₹1 का अंतर है, अंतर ₹1 बराबर P का मान पूछ रहा है आपका, मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन P है हमारा इंटू दर दिया है 10/100 इंटू 10/100। यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 जीरो 1 0 से कट जाएगा, तो P और 100 नीचे है तो इसको 75 कर देंगे, तो 100 बराबर P। तो हमारा मूलधन आ गया 100। फिर से देख लीजिए, 10% ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मेथड से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो जल्दी लगाने के लिए यह ट्रिक हमारा याद करिए, अंतर बराबर P यानी कि मूलधन इंटू दर अपान 100 इंटू दर अपान 100। यहाँ पर अगर अंतर 1 दिया है 1 रख देंगे, दर दिया है 10, तो इस तरीके से हमारा मूलधन आ गया 100, तो इसका आंसर 100 होगा। तो अब हम आज यहीं तक हल कराएंगे, 6 क्वेश्चन हुआ है। आगे हम अपने क्लास में इसका पूरा क्वेश्चन, मैथ का जितना क्वेश्चन दिया है सब सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, हम यही आशा करेंगे आप लोगों से कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।